आंदोलन को कंधे से कंधा मिला के कोई ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ युवा लड़कों का ही योगदान नहीं, हमारी बहनों का बराबर योगदान है। और आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में अगर कोई मुद्दा है तो राजीव गांधी युवा मित्रों का है, और वो मुद्दा है तो आप लगातार इस जयपुर की धरती पर टिके हुए हो, इस तपतपाती दोपहरी में जमे हुए हो, कड़कती ठंड में भी तुम यहाँ बैठे हुए हो, क्योंकि तुम किसान मजदूर के बेटे हो, ना पहले झुके हो ना आगे झुकेंगे, और बराबर अपने मुद्दे के लिए, अपने पेट की लड़ाई के लिए यहाँ पे जयपुर की धरती पे बने हुए। अभी 36 दिन गुजर जाने के बाद नई नई बातें आपके दिमाग में आती है। ये संघर्ष बहुत बुरा होता है साथियों, लेकिन संघर्ष के बाद में जो सफलता मिलती है वो सफलता हमेशा जीवन में सुखदायी होती है। और हम हमारे फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं, हमारे आने वाले कल के लिए लड़ रहे हैं, बेहतर कल हमारा अच्छा हो उसके लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज इन सरकारों से कहना चाहता हूं कि वो आपकी इंसानियत तो मर गई है, जहां एक तरफ इस आंदोलन ने एक शहादत देती, और आपसे फिर कहना चाहते हैं और कितनी शहादतें आप लेना चाहते हो तो सुन लो भजनलाल सरकार, इनको मार पीट के भगा देना, मुकदमे ठोक देना, जेल में डाल देना, क्योंकि हमारा फ्यूचर तो तुम लोगों ने खराब कर दिया। मरे को क्या मारोगे, लेकिन ये आंदोलन वैसे रुकने वाला नहीं है, आपको इस पे चर्चा करनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा, और इन 5000 परिवारों की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। आप हमारे मनोबल को तोड़ नहीं सकते। अभी भारतीय जनता पार्टी के 170 नेता दिल्ली गए, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में जाके भी इसी चर्चे पे कर रहे हैं कि यार ये ऐसा शिकंजे में फंस गए, इसमें से कैसे निकले। जिधर जाओ युवा मित्रों की चर्चा। और सुन लो, अभी तो एक नेता का घर घेरा है, भारतीय जनता पार्टी के पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के नेताओं को घरों को घेरने का काम करेंगे, लोकसभा में तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, हम झुकने वाले नहीं है। और सुन लो, हमारी संघर्ष समिति जल्दी अल्टीमेटम आपको देने वाली है, और ये भीड़ से आकलन मत कर लेना। हमने हमारे भाइयों को गांवों में रोक रखा है कि आप परेशान मत हो, जब जरूरत पड़ेगी तो एक कॉल पर आ जाएंगे। और सुन लो, और अब आप रणनीति भी बता देते हैं, अगर के लोग बैठे तो कान खोल के सुन लो। अब राजस्थान के किसी भी कोने से भूचाल आ जाएगा, ये ध्यान देने सुन लेगा, बताएंगे भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि ये युवा मित्र किधर से निकल के आके क्या कर दिया। अब सुन लेना, आप हल्के में मत लेना इनको। अभी आप धैर्य के साथ ये बने रहें। अभी हम भी सम्मानीय हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जिनका बराबर हमारा मनोबल वो बढ़ा रहे हैं, साथ दे रहे हैं, किसान परिवार से जुड़े हुए, उनसे हम आज भी अब मिलने जा रहे हैं। और सम्मानीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के भाई से हमारी बात हुई है, और 20 तक बिजी हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग दिल्ली में बिजी हैं। 21 तारीख को हम मुलाकात करेंगे, और 21 तारीख के बाद, क्योंकि सम्मानीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी दीन दुखियों के, किसानों मजदूरों की आवाज हमेशा रहे हैं। अरे दबे कुचले वंचित परिवार से निकले डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से हर कोई उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमारी बहनों को भी लगा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी हमारे मुद्दे को लेकर आगे आएंगे, इसीलिए बाबा के दरबार में गए थे। लेकिन न बाबा को पता था, न हमको पता था, और इस भाजपा की सरकार ने बहनों को जबरदस्ती वहां से उठाने का काम किया। हम फिर कहना चाहते हैं, बाबा हम तो आज भी आपके आस तक रहे हैं, आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमारे युवा मित्रों की आस किरोड़ी है, इस बात को आप भी स्वीकार करो। हमारी लड़ाई सरकार से है, किसी व्यक्ति विशेष नेता से नहीं है, और अभी भी वही उम्मीद लगाए बैठे हैं। और हमें पूरा भरोसा है,
जिस तरीके से आपने सोशल मीडिया पे ट्वीट करके हमें भरोसा दिलाया है कि युवा मित्रों की वो आप आवाज बनेंगे सरकार के समक्ष, तो हमें पूरा भरोसा है कि बाबा किरोड़ी भी हमारा साथ देंगे और इस किसान मजदूर के बेटे बेटियों की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, इसी मनोबल के साथ बने रहो, लड़ाई लंबी चलती है। अब से 25 दिन पहले तक तो इन सरकारों के कानों में कोई जू तक नहीं रेंग रही थी, लेकिन वो 25 दिन के बाद जब 26वां दिन चालू हो गया तो राजस्थान की सरकारें हिलौड़े मार रही है। ये मत सोच लेना कि अखबारों में नहीं, मीडिया को जरूर इन्होंने मैनेज कर रखा है, मीडिया को दबा रखा है। अभी विपक्ष की पूरे लोग लालसोट की धरा पे गए थे, हमारे भाई की शहादत को नमन करने गए थे, फिर भी आपने देखा कि मैन पृष्ठ के अखबारों से वो खबर गायब हो जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा बनेगा कि हमने नौकरी से निकाला और बेरोजगारी में एक भाई की सदमे में मौत हो गई। आने वाली सरकार ने नई 2 महीने की जहां एक तरफ वो उपलब्धियों की बात करते हैं, तो उनकी पहली उपलब्धि राजकुमार गुप्ता को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप बराबर इस आंदोलन में बने रहो, संघर्ष समिति पे भरोसा करो। हम वो कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे जहां आपके फ्यूचर को कोई दिक्कत हो। हम चाहते हैं कि कुछ गली से जाके हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट आए, उसमें हम लगे हुए हैं। आप ये मत सोच लेना कि हम बाहर भी जाते हैं तो बहुत सोच समझ कर उस नेता के हम पैरों तक पड़े हैं उनके कि हमारे बहन भाइयों का भविष्य सुरक्षित हो जाए। तो आपकी लड़ाई को मरते दम तक लड़ेंगे, आपके साथ किसी तरह का दगा होने नहीं देंगे। और सुन लो, आईबी के लोग फिर सुन लो, हम